हेलो एवरीवन, लेट्स सी दिस चैप्टर टुडे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहले ये बताया गया है कि सीड से सिडलिंग से प्लांटलेट एंड प्लांटलेट से एक मैच्योर प्लांट बनता है। तो उसमें बहुत सारे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। ट्रीज़ जो होते हैं उनकी हाइट इन गर्थ और लेंथ दोनों इंक्रीज़ करती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट जो लीव्स और फ्लावर्स फ्रूट्स जो होते हैं उनका शेप उनकी डायमेंशंस जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं एंड कुछ तो अपीयर और फॉल करते हैं रिपीटेडली एंड पीरियोडिकली। तो ये सब क्यों होता है प्लांट में? ये सब फैक्टर्स जो इनको कंट्रोल करते हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। सो दिस इज़ अ चैप्टर, मतलब फर्स्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सारे सेल्स जो होते हैं इन अ प्लांट या एनिमल्स में भी वो डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट ही होते हैं, सिंगल सेल्ड जाइगोट। और डेवलपमेंट जो होता है वो सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जिसमें एक सेल जो होता है डिवाइडिंग सेल वो अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड लूज़ कर देता है एंड डिफ्रेंशिएट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो जाता है। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट, दैट इज़ फर्टिलाइज्ड एग, एक बहुत ही प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है, हार्मोनल कंट्रोल। एंड इस प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है जिससे रूट शूट एंड ब्रांचेस फ्लावर्स फ्रूट सीड्स इवेंचुअली फॉर्म होते हैं एंड बाद में दे डाई। ग्रोथ जो होता है ये मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस इवेंट होता है इन द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग। जहाँ पे ग्रोथ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये एक इरिवर्सिबल सा परमानेंट इंक्रीज होता है साइज में ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स, और इवन एन इंडिविजुअल सेल का भी अगर परमानेंट इरिवर्सिबल सा इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो अकम्पनीड होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू, दैट इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस दोनों जो अकर होते हैं एट एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी कंज्यूम करके ही ग्रोथ होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ हो रहा है, वहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रोथ। इन दिस फोटो वी आर शोन की सॉइल लाइन है जिसके ऊपर एपिकोटाइल का पार्ट होता है एंड उसके नीचे हाइपोकोटाइल का पार्ट होता है एंड दिस आर द कोटिलिडन्स। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होती है, दैट इज़ अननोन सी होती है। प्लांट यूनिक है बिकॉज इनकी ग्रोथ जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, बिकॉज इनके पास प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कुछ लोकेशंस में होते हैं लाइक रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिचुएट। बट जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है कि वो अपनी कैपेसिटी लूज़ कर सकता है डिवाइड करने की या कंटिन्यू कर सकता है डिवाइड करने की। न्यू सेल्स जो होते हैं वो हमेशा ऐड ऑन होते रहते हैं प्लांट्स में, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ को हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की क्या होती है जिसमें लेंथ वाइज इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज करती है प्लांट की एंड इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलॉन्ग देयर एक्सिस होता है। लाइक सेकेंडरी ग्रोथ बट डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में ही देखने को मिलती है, जिसमें लेटरल मेरिस्टम्स की हेल्प से लाइक वस्कुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम इनकी वजह से इनके गर्थ में भी इंक्रीज होता है, दैट इज डायमीटर भी इंक्रीज करता है एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। क्लियर? हियर वी आर शोन द डायरेक्शन, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल्स। लाइक शूट एपिकल मेरिस्टम है तो वो नीचे की ओर ग्रो करने की कोशिश करेगा, रूट एपिकल मेरिस्टम ऊपर की ओर पुश करेगा। दिस आर द वस्कुलर कैम्बियम्स मेंशन्ड हियर, दिस इज शूट एंड दिस इज रूट। ग्रोथ जो होता है एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है बिकॉज सेलुलर लेवल पे तो ग्रोथ जो होती है वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है जिसको हम मेजर तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए हम जनरली कुछ एक ऐसी क्वांटिटी को देखते हैं जो इससे लेस और मोर प्रोपोर्शनल हो, जिसको मेजर करके हमें पता चल पाए कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कितनी हो रही है। जैसे कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है, लाइक अगर इंक्रीज हो रहा है फ्रेश वेट में, ड्राई वेट में, लेंथ, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, दिस इंडिकेट्स की ग्रोथ इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल ऑफ मेज जो होता है वो 17,500 सेल्स फॉर्म कर सकता है पर आवर एंड वन सेल जो है उसका साइज इंक्रीज कर सकता है अप टू 3,50,000 टाइम्स इन अ वाटरमेलन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या करके शो किया गया है, इसमें ये बताया गया कि मेज़ में नंबर इंक्रीज कर रहा है एंड सेकंड वाटरमेलन में साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट दोनों ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही। पोलन ट्यूब में लेंथ इंक्रीज करती है पोलन ट्यूब की एंड लीव्स में उनकी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, जो शो करता है कि ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। फेजेस ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो जनरली डिवाइडेड होते हैं 3 फेजेस में, मेरिस्टेमेटिक, मैच्योरेशन और एलोंगेशन।
एंड इसको हम पैरेलल लाइन टेक्निक से यहाँ पे देख सकते हैं कि हियर अगर डायग्राम बनाया तो यहाँ पे इलोंगेशन हमें शो कर रहे हैं ये लोग डायग्राम में। प्लांट फेजेस ऑफ ग्रोथ में सबसे फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें प्लांट कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, जैसे कि शूट एपेक्स या रूट एपेक्स के जो सेल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ हो रही होती है। यहाँ के सेल्स जो होते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो रिच होता है एंड कॉन्स्पिक्यूअस और लार्ज न्यूक्लियस होता है। प्राइमरी सेल वॉल होती है विच इज़ थिन सेलुलोजिक एंड अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज़ के जस्ट प्रॉक्सिमल रीजन में, दैट इज़ थोड़ा सा ऊपर की ओर में, हमें मिलता है इलोंगेशन का फेज़। इस फेज़ में सेल्स जो होते हैं वो वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसमें मतलब वैक्यूल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, सेल एनलार्जमेंट होती है एंड नए सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेल्स फेज़ ऑफ इलोंगेशन में होते हैं उनके। एंड दिस फेज़ ऑफ इलोंगेशन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्चुअल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ प्लांट। इसके बाद फेज़ ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल रीजन में जो फेज़ होती है दैट इज़ फेज़ ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे सेल्स अपना मैक्सिमल साइज अचीव करते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग्स भी मैक्सिमाइज होती हैं एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस भी यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं। नाउ वी हैव टू सी ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। एनीथिंग जिसमें रेट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात करते हैं एंड मैथमेटिकली इसको दो फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक एंड एरिथमेटिक। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है कि अगर एक मदर सेल है उससे दो डॉटर्स बन रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक डॉटर ही जो होगा वो कंटिन्यू टू डिवाइड करेगा, वाइल जो अदर डॉटर सेल है वो डिफरेंशिएट कर देगी एंड मैच्योर होकर के एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। और इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है बिटवीन द इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसकी इक्वेशन होती है LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, वेयर R इंडिकेट्स द ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। L0 जो होता है वो ग्रोथ एट इनिशियल टाइम T0 पे होता है एंड LT इज़ द ग्रोथ एट टाइम T। दिस इज़ व्हाट एरिथमेटिक ग्रोथ लुक्स लाइक, जिसमें एक सेल से दो बनता है, जिसमें एक से दो सेल्स बनते हैं, जिसमें से एक स्पेशलाइज्ड है एंड दूसरा फर्दर डिवाइड कर रहा है दो सेल्स में, जिसमें से अगेन एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है एंड वो डिवाइड ऑन करता रहता है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बनते रहते हैं सेल्स। सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रोथ रेट जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, जिसमें सडन इंक्रीज होता है। पहले स्लो फेज़ होती है इनिशियली, जिसको हम कहते हैं लैग फेज़, एंड देयर आफ्टर वो इंक्रीज होता है रैपिडली। एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज़ आती है उनकी लाइफ में एंड देन जब हमारे पास रिसोर्सेज की सप्लाई लिमिटेड होती है नेचर में, कहीं भी सबकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो उसको रीच करने के बाद वो ग्रोथ रेट जो होती है वो स्टेशनरी हो जाती है एंड हमें जो कर्व मिलता है यहाँ पे वो सिग्मॉइड और एस शेप्ड कर्व मिलता है। दिस कर्व इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। सबका यही केस होता है कि वो पहले लैग फेज हो गए, देन लॉग फेज एंड देन स्टेशनरी फेज वो अचीव कर लेते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर ऑल द सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। ज्योमेट्रिक फेज में ये एस शेप्ड हमें ग्राफ मिलता है, जिसमें अगर साइज को हम प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो लैग, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी फेज मिलती है, जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज इन लेंथ और एनी फैक्टर हमें एक्सपोनेंशियल फेज में देखने को मिलता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करके ग्रोथ देखने को मिलती है। और अपने जाइगोट की बात करें तो फर्स्टली इस सेल में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, मतलब वो कितना भी डिवाइड कर सकता है एंड आफ्टर अ टाइम वो लिमिटेड हो जाता है। 1 से 2, 2 से 3 ही सिर्फ सेल्स बनते हैं, मतलब इनिशियली ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है जाइगोट एंड देन उसके बाद एरिथमेटिक ग्रोथ शो करता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन होती है WT इक्वल्स टू W0 e टू द पावर RT। ई यहाँ पे है बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, जिस पे PY पूछ चुके हैं। W0 इज़ द ग्रोथ एट T इक्वल्स टू 0 टाइम एंड W1 इज़ द फाइनल ग्रोथ, दैट इज़ फाइनल साइज, इधर वेट या हाइट या नंबर हो एट टाइम T। हियर R इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट। यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट है, या तो इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं, मतलब ये मेजर करता है द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। नाउ क्वांटिटी कंपैरिजन के दो वेज होते हैं। फर्स्ट इज़ कि हम उसको मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट्स इट। एंड सेकेंड वे होता है जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल अमाउंट भी मेजर करते हैं, उसको हम रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। एंड फर्स्ट वाले को एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस
क्वेश्चन वी आर एग्जाम्पल वी आर गिवन कि 5 से 10 सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया में, तो इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 10 - 5 5% है, राइट। इसमें भी देखें तो 50 से 55 हो रहा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 55 - 55 ही हो रहा है, मिल रहा है हमको। बट अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें चेंज अपॉन इनिशियल करेंगे, दैट इज़ 5/5 करेंगे, तो इसमें हमें 100% ग्रोथ देखने को मिलती है। बट इन द सेकेंड ऑप्शन अगर 55 - 50/50 इंटू 100 करेंगे तो 10% ही रिलेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। सो हियर वी कैन कंक्लूड कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम हो सकती है, बट रिलेटिव ग्रोथ रेट डिपेंड करता है कि इनिशियल साइज़ कितना हमने लिया है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ हैं कि ग्रोथ के लिए वाटर नीडेड होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नीडेड होते हैं। प्लांट सेल्स ग्रो इन द साइज बाय सेल एनलार्जमेंट, सेल की एनलार्जमेंट होगी एंड हेंस द प्लांट ओवरऑल ग्रोथ शो करेगा। ग्रोथ के लिए वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड होते हैं। वाटर क्यों नीडेड होता है? क्योंकि वाटर ही हमको चाहिए होता है जो मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स जो होती है वो एक्सटेंशन ग्रोथ में हेल्प करती है। ऑक्सीजन प्लांट्स में क्यों नीडेड होता है? क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है, दैट इज़ रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन नीडेड होता है। न्यूट्रिएंट्स मैक्रो या माइक्रो जो होते हैं वो नीडेड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टू द प्लांट, अगर ये फैक्टर्स नहीं मिले तो इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट को लाइट और ग्रेविटी भी ये इन्वायरमेंटल सिग्नल्स भी इफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ की सर्टन फेजेस को और स्टेजेस को। डिफरेंशिएशन क्या होता है? जिसमें एक सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में जाता है, फॉर एग्जांपल उसकी सेल वॉल जो होगी वो मॉडिफाई होगी एंड प्रोटोप्लाज्म भी। लाइक ट्रैकेरी एलिमेंट्स जो होते हैं उनको वाटर कंडक्शन करना होता है अंडर एक्सट्रीम टेंशन, तो इनकी प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट होता है एंड उसका जो वेरी स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी वॉल में बनती है एंड उसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लूज हो जाता है एंड वो डेड हो जाता है। एंड बट कुछ सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड हैं बट उनको वापस से अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड रीगेन करनी होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम, राइट, ये एग्जांपल्स हैं हमारे डी डिफरेंशिएशन के। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डी डिफरेंशिएट कर चुके हैं बट अगेन उनको वापस से रीडिफरेंशिएट करना है क्योंकि अगेन वो स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं। सो इसके एग्जांपल्स हमारे पास हो जाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क एक्सेट्रा, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, राइट। प्लांट्स की ग्रोथ एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट दोनों हो सकती है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स भी ओपन होती है ग्रोथ के साथ साथ, बिकॉज जो एक प्लांट सेल या टिश्यू है सेम मेरिस्टम से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है एट मैच्योरिटी। द स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ अ सेल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन विद इन द सेल। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम है तो वो एक रूट कैप के फॉर्म में डेवलप होगा एंड जो पुश होगा पेरिफेरी की ओर दैट विल मैच्योर एज एपिडर्मल सेल्स, राइट। डेवलपमेंट इज ऑल द चेंजेस दैट अ प्लांट ग्रोथ गोज थ्रू फ्रॉम उसकी जर्मिनेशन टू इट्स डेथ, राइट। इस फ्लो चार्ट में हमें दिखाया गया है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो उनकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी थ्रू सेल डिविजन्स एंड उसमें डिफरेंशिएशन हुआ तो वो मेच्योर सेल बन जाएगा एंड सेनेसेंस के बाद जिसकी डेथ हो जाती है। अगर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई है दैट इज़ एक्सपेंशन होता जा रहा है, इलॉन्गेशन होती जा रही है, मैच्योरेशन होती जा रही है, तो उससे भी हमारा मैच्योर सेल की फॉर्मेशन हो सकती है। प्लांट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल हेड्रोफिली हो सकता है, लाइक कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपार एंड बटरकप में देखने को मिलता है। डेवलपमेंटल हेड्रोफिली क्या होती है? जिसमें वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स फॉर्म करते हैं अपने लीफ का, लाइक दिस। जुवेनाइल फेज में उसकी ये शेप है एंड अडल्ट फेज में ये, तो एक रिस्पॉन्स ही शो कर रहे हैं एंड इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास CLC, कोरिएंडर, कॉटन एंड लक्सपार। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो एनवायरमेंटल रीजन्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, लाइक यहाँ पे ये हमारे को एग्जांपल दे रखा है इन्होंने बटर कप का, जिसमें अगर वो एक्वाटिक कंडीशंस में है तो उसकी लीव्स ऐसी होती हैं एंड अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में होता है तो उसकी लीव्स का शेप ये होता है। सो हेट्रोफिली एक एग्जांपल बन जाता है बहुत अच्छा प्लास्टिसिटी का।
प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो इंट्रिंसिकली एंड एक्सट्रिंसिकली दोनों फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। इंट्रिंसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरसेलर एंड इंट्रासेलर। इंट्रासेलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं जेनेटिक, एंड इंटरसेलर जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू होता है, राइट। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के, इट कुड बी इंडोल के कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल इंडोल 3 एसिटिक एसिड हमारा ऑक्सीजन को कहते हैं। एडेनिन के डेरिवेटिव हो सकता है लाइक N6 फॉरफ्यूराइल प्यूरिन, काइनेटिन जो साइटोकाइनिन का एक एग्जांपल है। कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एब्सिसिक एसिड। टर्पेंस हो सकते हैं लाइक जिब्रेलिक एसिड में होता है, और गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं लाइक इथिलीन होती है। C2H4 इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। फर्स्ट कि वो ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ को फेवर करे, सेकेंड इज वो इनिबिटरी एक्टिविटीज़ को फेवर करें। प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ लाइक सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारे एक प्रोमोटिंग सी एक्टिविटीज़ हैं। इसके लिए ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एक्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे पीजीआर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिस्पॉन्स टू वोन्स, स्ट्रेस वाली कंडीशंस लाइक एबायोटिक ऑरिजिन में जो भी ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, और इनिबिट करते हैं एक्टिविटीज़ को, लाइक सीड डोमेंसी हुई, एब्सेशन करवाते हैं ये। लाइक इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पास एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। इथिलीन जो होता है वो डुअल नेचर रखता है, इनिबिटरी भी होता है, प्रोमोटरी भी होता है, बट मेजरली इनिबिटरी होता है। ये पांचों के पांचों जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनकी डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटल रही है। फॉर एग्जांपल चार्ल्स डार्विन के सन, और वो खुद फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन जब साथ में काम कर रहे थे अबाउट फोटोट्रॉपिज्म, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि केनरी ग्रास का जो मूवमेंट था, जो उसकी कॉलिप्टाइल का मूवमेंट था, वो यूनिलेटरल था। दैट इज़ जिस ओर से लाइट आ रही थी उसकी ओर वो मूव कर रहा था। तो उन्होंने पता ये किया कि कॉलिप्टाइल में ऑक्सिन टाइप का सब्सटेंस होता है जो बेंडिंग ऑफ दैट कॉलिप्टाइल करवा रहा था टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एंड ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ओट की सिडलिंग, दैट इज़ अविना सराइवा की कोलिप्टाइल से, एंड इसको FW वेंट ने किया था। दिस ग्राफ शोज द यूनिलेटरल मूवमेंट ऑफ कोलिप्टाइल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड, जिब्रेलिक एसिड की जो डिस्कवरी थी वो भी एक सडन चांस फैक्टर था। बकाने एक फुलिस शिडलिंग डिजीज़ है जो राइस सीडलिंग को हो रही थी, एंड इट वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरी, एंड इसको ई क्यूरोसावा साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था। एंड इसके सिम्टम्स जो थे वो तभी ठीक हो रहे थे जब हम स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस से ट्रीट कर रहे थे, एंड बाद में पता चला कि इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड था जो इसको इस डिजीज़ को ओवरकम कर पा रहा था। देन साइटोकाइनिन की डिस्कवरी जो थी उसको एप्सकुक और उनके कोवर्कर्स ने की थी। उनको ये पता चला था कि टोबैको स्टेम, दैट इज़ कैलस जो था, वो एक कैलस जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मास होता है ऑफ सेल्स, और ये तभी प्रोलिफरेट कर रहा था जब इसको ऑक्सीजन के साथ मीडियम में हमें यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और वेस्कुलर टिश्यूज़ के एक्सट्रैक्ट्स और DNA, कोकोनट मिल्क या कोकोनट DNA देना पड़ता था। अलॉन्ग विद दैट उनको एक चीज़ और देनी पड़ती थी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज नाउ एज काइनेटिन। एंड मिड 1960s में एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया था कि इनिबिटर B, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन, ये तीनों अलग अलग नेम रखे थे उन्होंने इस कंपाउंड के। एंड बाद में जब फर्दर रिसर्चेज हुई तो पता चला कि इन तीनों का केमिकल नेचर जो था वो आइडेंटिकल था, एंड इसको सबने एब्सिसिक एसिड नाम दिया। कजन्स ने डिस्कवरी की थी इथिलीन की। उन्होंने ये पता किया कि जो अनराइपेंड हमारे पास अनराइपेंड बनानास थे वो राइपेंड ऑरेंजेस के कांटेक्ट में जब आ रहे थे, स्टोर किए जा रहे थे, तो वो भी राइपन हो जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वॉलेटाइल सब्सटेंस दैट इज़ इथिलीन का ट्रांसफ़र हो रहा था, एक गैसियस हार्मोन जो है। ऑक्सिन, ऑक्सिन एक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, ऑक्सिन विच मीन्स टू ग्रो। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, एंड इसके टाइप्स होते हैं नेचुरल टाइप्स में इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड आता है दैट इज़ IBA, एंड अगर सिंथेटिक ऑक्सिन्स की बात करें तो NaA है,
दैट इज़ नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर, ये सारे सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सटेंसिवली इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ये रूटिंग को इनिशिएट करता है, बट रूटिंग को तभी इनिशिएट करेगा जब स्टेम की कटिंग्स होंगी प्लांट प्रोपगेशन में यूज़ करने के लिए। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल अलॉन्ग विद इथिलीन। आगे हम पढ़ेंगे कि इथिलीन जो है वो भी फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कराता है। ये फ्रूट और लीफ ड्रॉप इनिशियल स्टेजेस पे प्रिवेंट करता है, बट लेटर ऑन स्टेजेस पे उनका एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये एपिकल डोमिनेंस का रीजन होता है, वन ऑफ द रीजन होता है, जिसका ये मतलब है कि अगर हमारा कोई एपिकल बर्ड ग्रो कर रहा है तो वो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनिबिट करता है, लेटरल ब्रांचेस की फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। दिस इज एपिकल डोमिनेंस विच इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द टिप। अगर हमने उसकी डिकैपिटेशन कर दी, दैट इज़ अगर हमने उसको हटा दिया एपिकल डोमिनेंस को कम करने के लिए एपिकल बर्ड्स को, तो उसके बाद हमें लेटरल ग्रोथ मिलती है जो हम टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है, लाइक इन टोमेटो। पार्थेनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, एंड ये हर्बिसाइड्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 2,4-D, 2,4-डाईहाइड्रोक्सी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो होता है वो लॉन वीड फ्री लॉन्स बनाने में हेल्प लिया जाता है। इसमें डाइकॉट वीड्स ग्रो नहीं करने देता ये। एंड मोनोकॉट दैट इज़ ग्रासेस जो होती हैं उनकी ग्रोथ को अच्छी करता है। ये जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है, प्लस सेल डिविजन को भी कंट्रोल करता है। हियर वी आर शोन कि यहाँ पे एपिकल बर्ड है तो यहाँ पे लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ नहीं हो रही, बट अगर एपिकल बर्ड को हमने हटा दिया तो लेटरल ब्रांचेस और बर्ड्स अराइज होते हुए दिख रहे हैं। जिब्रेलिक एसिड में एक प्रोमोटरी टाइप का पहले तो ये PGR है, जिसमें 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स वी हैव गॉट बाय दिस डेट, जिसमें GA1, GA2, GA3 ऐसे करके इनका नेमिंग है। GA3 बट जो था ये फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड था, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड GA का फॉर्म है। सारे GAs जो होते हैं एज द नेम में ही है जिब्रेलिक एसिड्स, तो ये एसिडिक होते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स की स्टॉक्स, एंड दे आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सेस। एप्पल की शेप को इम्प्रूव करते हैं, प्लस इलोंगेशन को भी उसके कंट्रोल करते हैं। दे डिले सीनेसेंस, दैट इज़ एजिंग को वो प्रिवेंट करते हैं, एंड सो दैट जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए पेड़ पर रहे एंड उनकी मार्केटिंग वैल्यू थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बढ़े। GA3 माल्टिंग प्रोसेस को भी स्पीड अप करता है ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में। हमारी शुगर केन जो होती है वो अपने शुगर को अपने स्टेम में स्टोर करती है, दैट इज़ इंटरनोडल स्पेसेस में स्टोर करती है। तो अगर हम उसको जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करें तो वहाँ पे ग्रोथ होती, वहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन जो होता है वो 20 टन्स पर एकड़ टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। ये कॉनिफर्स जो होते हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स, उनकी मेच्योरिटी के प्रोसेस को भी हार्सन कर देता है अगर हमने GA का स्प्रे किया है, क्योंकि कॉनिफर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका सीड सेटिंग का पीरियड होता है, तो अर्ली सीड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग बोल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरनोडल इलोंगेशन देखने को मिलती है जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, लाइक बीट, कैबेज में। तो ये इंटरनोडल दैट इज़ इलोंगेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, दैट इज़ बोल्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट करता है इन प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट, दैट इज़ कैबेज के पास जैसा हैबिटेट होता है वैसा। साइटोकाइनिन ऐसे पार्ट्स में सिंथेसाइज होता है जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में, एंड ये वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन है, दैट इज़ प्यूरिन, N6-फॉस्फोराइल अमीनो एसिड। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, इसका पहला नाम काइनेटिन रखा था, जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA, एक फिश है उससे, बट ये नेचुरली अकर नहीं करता। तो नेचुरल साइटोकाइनिन की सर्च में जियाटिन की डिस्कवरी हुई फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नल्स। इसका जियाटिन नेम इसलिए है क्योंकि जिया मेज, हम मेज को कहते हैं, दैट इज़ कॉर्न कर्नल्स को कहते हैं। एंड इस जियाटिन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे ऐसे साइटोकाइनिन्स भी डिस्कवर हुए जो सिंथेटिक थे एंड ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ को ये प्रमोट करते थे। नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो थे वो सिंथेसाइज उसी रीजन्स में होते हैं जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल द रूट एपेक्सेस एंड द डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स। साइटोकाइनिन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, इट प्रमोट्स लेटरल शूट ग्रोथ, दैट इज़ ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो ये अपोजिट टू ऑक्सिन है, दैट इज़
ये एंटागोनिस्टिक होता है ऑक्सिन के काम को लेकर के, फंक्शन को लेकर के। एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन भी यही करवाता है। साइटोकाइनिन ओवरकम करने में हेल्प करता है एपिकल डोमिनेंस के, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ओल्डर पार्ट्स टू द यंगर पार्ट्स एंड लीफ सीनेसेंस को भी डिले करता है। एंटी एजिंग ये भी है, जस्ट लाइक जिब्रेलिक एसिड। इथाइलिन जो मेजरली इनिबिटर की तरह काम करता है, एक सिंपल गैशियस पीजीआर है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड पीजीआर है इन आर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वॉट जो कल्चर्स हैं उसमें। ये ऐसे पार्ट्स में ज़्यादा सिंथेसाइज होता है जो सीनेसेंस को अंडरगो कर रहे होते हैं या जिसमें राइपनिंग हो रही होती है। इथिलीन में ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ इसमें सबसे पहले एपिकल हुक की फॉर्मेशन होती है, देन सेकेंड इज़ हॉरिजॉन्टल फर्स्ट ग्रोथ होती है सीडलिंग की, देन स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस होती है एंड थर्ड इज़ द एपिकल हुक फॉर्मेशन इन द सीडलिंग, जिसको हम ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं। इथिलीन प्रमोट करता है सीनेसेंस एंड एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स और फ्लावर्स, उनके सीनेसेंस करवाता है। ये हाईली इफेक्टिव होता है फ्रूट रैपनिंग्स में। और कुछ क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं जिनमें जब उनकी रैपनिंग हो रही होती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल मैंगो, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी, तो यहाँ पे इसका इनिबिटरी नहीं बल्कि प्रोमोटरी रोल यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको बोथ मिक्स्ड कहते हैं कि इनिबिटरी एंड प्रोमोटरी दोनों इसमें इफेक्ट्स होते हैं। इट इनिशिएट्स जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स, पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटिंग करवाता है। एंड इथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स द इंटरनोडल या पिटियोल लॉन्गेशन इन द राइस प्लांट, बिकॉज सो दैट उनकी लीव्स जो हैं वो रिमेन रहे, उनका शूट पार्ट जो है वो अबव वाटर हमेशा रहे। एंड इथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन। इट हेल्प्स द प्लांट टू सो दैट प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन हो। Ethylene is used to also initiate flowering for synchronizing fruit production in pineapple, just as I have told कि ये synergistic response शो करता है with ऑक्सिन, that is ऑक्सिन और इथिलीन दोनों ही पाइनएप्पल की फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। ये क्यूकम्बर में भी फ्लावरिंग कॉज करता है, that is फीमेल फ्लावर्स की ज़्यादा ग्रोथ करवाता है इन क्यूकम्बर। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, दैट इज़ क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट है एक एग्जाम्पल है। एंड इथेफोन एक इसका मोस्ट यूज्ड फॉर्म है, कॉमनली यूज्ड फॉर्म है, जो एक्वस सोल्यूशन होता है इथिलीन का, गैसियस फॉर्म, एंड एक्वस सोल्यूशन होता है इस गैसियस हार्मोन का। एंड ये रिली अगर हम इसको स्प्रे कर देते हैं ये रिडली अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इथिलीन को स्लोली रिलीज करता है। इट ऑल्सो इथिलीन हास्टन्स द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट इन एप्पल, इन टोमेटोज, एंड एब्सेशन एक्सेलरेट करता है इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लाइक थिनिंग ऑफ कॉटन्स, चेरीज, वॉलनट भी ये कॉज करता है। द लास्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट वी हैव टू कवर इज एब्सिसिक एसिड, जो एब्सेशन और डोर्मेंसी को रेगुलेट करता है। ये प्लांट ग्रोथ इनिबिटर की कैटेगरी में आता है एंड ये प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अगर सीड डोर्मेंसी कॉज नहीं करवाएगा तो सीड फेवरेबल एनवायरनमेंट का वेट नहीं कर पाएगी, तो ये सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है, सीड ग्रोथ, सीड मैचुरेशन, सीड डेवलपमेंट, सीड डोर्मेंसी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये स्टोमाटा के क्लोजर को भी इनिशिएट करता है, नॉट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा क्लियर, जस्ट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा को ये रेगुलेट करता है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, वेदर वो बायोटिक हो, एबायोटिक हो, डजंट मैटर। और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो सीड डोर्मेंसी इंड्यूस कर करके सीड को हेल्प करता है कि वो जो भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, जो भी डेसिकेशन हो एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशंस जो उसकी ग्रोथ के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं उनको वो विथस्टैंड कर पाए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। एंड एब्सिसिक एसिड इज़ ऑल्सो एंटागोनिस्टिक टू जीए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीए के एंटागोनिस्टिक कौन होता है, सो इट इज़ एब्सिसिक एसिड। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं इनका रोल जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है या एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है, दैट इज़ एक दूसरे के साथ भी काम कर सकते हैं, लाइक इथिलीन एंड ऑक्सिन इन केस ऑफ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, या एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है जैसे कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस के लिए, लेटरल डोमिनेंस के लिए, एंड एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। एंड ये इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकते हैं, सिनर्जिस्टिक भी हो सकते हैं, दैट इज़ एक साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं या इंडिविजुअल वे में भी काम कर सकते हैं। प्लांट में बहुत सारे ऐसे लाइफ में उनके इवेंट्स होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा पीजीआर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू अफेक्ट द इवेंट्स। फॉर एग्जांपल सीड डोमेंसी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे पीजीआर्स एक साथ इफेक्ट कर सकते हैं,
एंड डोमेंसी इन बड के लिए भी बहुत सारे पीजीआर्स एक साथ काम कर सकते हैं, बट देयर आर मैनी अदर पीजीआर्स, अभी तो हमने सिर्फ 5 ही पढ़े हैं बिकॉज इट इज़ देयर इन आर सिलेबस। एब्सेशन के लिए, एब्सेशन अर्ली कराने के लिए, एब्सेशन लेट में कराने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, सेनेसेंस के लिए एंड एपिकल डोमिनेंस के लिए। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है ही अपने सिलेबस में। पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। इंट्रिंसिक कंट्रोल का ये एक सिर्फ वन टाइप था, दैट इज इंट्रासेलर। इंटरसेलर जो होता है वो तो सॉरी ये इंट्रासेलर नहीं इंटरसेलर है। इंट्रासेलर कंट्रोल, इंट्रिंसिक कंट्रोल जो होता है वो तो प्लांट खुद करता है, उसके जेनेटिक्स खुद करते हैं। उसका जीनोमिक कंट्रोल जो होता है वो इंट्रासेलर कंट्रोल होता है। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर एंड देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। क्लियर? Since this part has been deleted, vernalization, mineralization and photoperiodism, so I'm not covering it in this part. So thank you so much for watching the video. If you did get some kind of knowledge, then do like and share and subscribe.